Hello guys, welcome to Tech Maths. In previous video we have done the part 1 of trigonometric functions and in this video we will continue that part है ना। ये part 2 मान सकते हो, एक तरह से बोल सकते हो कि ये part 2 है, जैसे मैंने हेडिंग डाल रखी है trigonometric function part 2, करेक्ट। तो हमने जो चीज़ें पिछले वीडियो में करी थी, आई होप आप लोगों ने पढ़ के समझी होंगी वो चीज़ें क्या क्या हैं, है ना। तो इस वीडियो में क्या है, मैंने देखा आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैंने आप लोगों को एंगल्स बताया था, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 हो जाता है। फिर मैंने आपको फंक्शन की टर्म में उनका डोमेन रेंज निकाल के बताया था कि डोमेन रेंज क्या क्या होता है ना। और जो 90 से बड़े जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि 180, 270, 360, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो मैं उनमें से जो एंगल वाली चीज़ थी उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप समझना ज़रा। मैंने आपको बताया था कि साइन π/2 जो होता है हमारा वो 1 होता है, और मैं इधर की साइड पैरेलली कॉस की वैल्यू लेके चल रहा हूँ। कॉस π/2 मेरा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो हमारा साइन पाई होता है वो 0 होता है, और हमने ये पढ़ा है कि कॉस पाई क्या होता है हमारा, माइनस का 1 होता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि साइन 3π/2 जो होता है ये -1 हो जाता है, और कॉस 3π/2 जो है ये हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो हमारा साइन 2π होता है ये अगेन 0 हो जाता है। तो फिर हमने ऐसे ही पढ़ा कि हमारा जो cos 2π है वो हमारा +1 हो जाता है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, क्या देखा हमने कि साइन जो है साइन x जो है वो π/2 वाले इंटरवल्स पे, π/2 के इंटरवल्स पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और -1 आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। और जो पाई के जो इंटरवल्स हैं, पाई के जो इंटरवल्स हैं, पाई के जो इंटरवल्स हैं उस पर क्या आ रहा है, उस पर आपका 0 आ रहा है कॉन्टीन्यूसली, है ना। ऐसा ही है। ऐसे ही हमने क्या ऑब्जर्व करा, ऐसे ही हमने कॉस के लिए ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा कॉस के लिए, कि भैया कॉस एक्स में जो है वो अगर हमारा इंटरवल π/2 का हो जाए, वो किसका इंटरवल हो जाए, अगर इंटरवल π/2 का हो जाए तो वैल्यू क्या आ रही है इसकी, वैल्यू इसकी आ रही है 0। और अगर यही इंटरवल पाई का हो जाए, किसका हो जाए, पाई का इंटरवल हो जाए, तो जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, वो कभी +1 कभी -1 हो रही है ना। तो हमें एक चीज़ अगर यहाँ से समझ में आनी है तो वो क्या आनी चाहिए कि हम दो चीज़ें यहाँ से जनरलाइज करेंगे, हम दो चीज़ें यहाँ से जनरलाइज करेंगे। और वो क्या है, पहली चीज़ ये है जनरलाइज करने वाली, पहली चीज़ ये है, ये मैं साइन के लिए लिख रहा हूँ, फॉर साइन एक्स हमें पता है कि ये जो हमारा x होता है ये इंटीजर होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, सॉरी रियल नंबर होता है। ये क्या होता है हमारा, ये रियल नंबर होता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नॉट इंटीजर। अच्छा, अब एक चीज़ समझना ज़रा बहुत ध्यान से कि इसमें ये जो मेरा x है, ये जो मेरा x है, जब ये 0, पाई, 2π, 3π, 4π, क्योंकि पाई के इंटरवल्स पे ही 0 आ रहा है, तो अगर मेरा x = इनमें से कुछ भी आता है तो मैंने ये देखा कि मेरा जो साइन x है वो क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है ना। अब एक चीज़ और, जब ये +π के लिए 0 है तो माइनस के लिए भी होगा, जब ये +2π के लिए है तो -2π के लिए भी होगा, है ना। क्योंकि क्या हो रही है, वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, बात आई समझ में। तो इट मीन्स व्हाट आई हैव सीन हियर कि ये मेरा साइन एक्स जो है इन सारी वैल्यूज़ के लिए क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि साइन जो मेरा n π है, साइन जो मेरा n π है वो किसके इक्वल आता है, साइन n π किसके इक्वल आता है, साइन n π 0 के इक्वल आता है। तो हम यहाँ से एक चीज़ जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर इन्होंने साइन x = 0 दे रखा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मेरा x है ना वो पक्का किसका मल्टीपल रहा होगा, वो n π का मल्टीपल रहा होगा। और ये मेरा n क्या होना चाहिए, ये n मेरा यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हुई होगी आप लोगों को, बहुत अच्छी चीज़ बताई है मैंने, ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला कि अगर मेरा साइन x 0 दे रखा है तो ये साइन x 0 कब है, मेरे को पता है कि जब मेरा x जो है 0
प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, ये इस टाइप से पाई का अगर इंटीग्रल वैल्यू रहेगी, पाई के अगर इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, तो इसका मतलब अगर मेरा साइन एक्स 0 दे रखा है तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि ये जो एक्स है वो इनमें से ही कुछ रहा होगा, है ना। तो मैं उसको डायरेक्ट इस तरह से लिख दूँ कि मेरा एक्स जो है एन पाई है, और एन पाई क्या है, एन एन जो है क्या है यहाँ पे, एन जो है यहाँ पे मेरा वो इंटीजर है, एन क्या है, इंटीजर है। ऐसे ही मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर मेरा cos x इज इक्वल टू 0 है तो ये 0 कब होगा, जब ये मेरा x या तो क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, या तो क्या होगा 3 पाई बाई 2 होगा, या तो क्या होगा 5 पाई बाई 2 होगा, या तो क्या होगा 7 पाई बाई 2 होगा। इट मीन्स व्हाट, जो हमारे पाई बाई 2 के मल्टीपल्स होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, उनके लिए जो वैल्यू है cos x की वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ से हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं लिख सकते क्या कि cos x इज इक्वल टू 0 व्हेन, कब होगा ये, जब मेरा जो x है, अब ये देखो पाई बाई 2 का है और ये सारे ऑड मल्टीपल्स हैं, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो ऑड को हम कैसे लिखेंगे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। जब मेरा x क्या होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा, और ये जो मेरा n है वो क्या है, ये n मेरा इंटीजर है। आ गई बात समझ में। इसी से रिलेटेड मैंने आपको दूसरी चीज़ भी लिखवाई थी, दो चीज़ें और लिखवाई थी मैंने इससे रिलेटेड आपको। इंटरवल कंप्लीट रेवोल्यूशन के बारे में जब मैंने आपको बताया था कि जब कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, जब कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा पॉइंट P का सेंटर के अबाउट, तो उस वाले केस में मैंने आपको बताया था कि साइन 2n पाई प्लस x जो है आपका वो कितना रहेगा, साइन x ही रहेगा, और ये n क्या है यहाँ से, इंटीजर है। दूसरा भी cos के लिए लिखवाया था मैंने क्या कि cos अगर मेरा 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू है तो वो भी क्या रहेगा, cos x, और ये n किससे बिलोंग करता है, यहाँ से इंटीजर से बिलोंग करता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर आई, सब क्लियर कट एकदम समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये तो खाली बात रही साइन और कॉस की, ये तो बात रही खाली किसकी, साइन और कॉस की। अगर अब हम बात करें टेन की, देखो हमें ये चीज़ तो पता ही है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रूव करी थी कि भाई हमारा जो साइन स्क्वायर एक्स होता है प्लस और जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है ये हमारा 1 होता है। तो क्या हम यहाँ से बस इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, नहीं, हमारे पास यहाँ से दो चीज़ें और आती है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स होता है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो कॉसेक स्क्वायर होता है। तो एक और इक्वेशन निकलती है यहाँ से, है ना। जैसे ये थी, जैसे ये रिलेशन था, वैसे एक और रिलेशन निकला। अगर आप ऐसे ही इसी इक्वेशन को थ्रू आउट किससे डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यू गॉट टू मोर रिलेशंस सिमिलरली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 1। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है इस पे बेस्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद आते हैं जरा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। अभी किस पे आते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, हमें पता है कि सारे फंक्शंस इस चीज़ को ख़त्म ही कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। फिर मेरे को ये बाद में बतानी पड़ेगी ये चीज़, तो अभी मैं बता ही देता हूँ उसको साथ के साथ। देखो, हमें पता है कि जो हमारा कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स जो होता है वो 1 अपॉन में क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। अब मेरे को साइन एक्स का तो डोमेन और रेंज पता है, आई नो साइन एक्स का जो मेरा x होता है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, और जो इसका रेंज होगा वो किससे बिलोंग करेगा, -1 से +1 के बीच में। लेकिन जो कॉस है वो इसका रेसिप्रोकल है। अब 1 अपॉन में साइन हो गया, इसका मतलब क्या कि जो y वाली वैल्यू मेरी -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, तो जब यहाँ पे -1 के आसपास जब वैल्यू जानी स्टार्ट होगी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये -1 से और छोटा हो जाएगा, है ना। और जब यहाँ पे +1 के बाद में जानी वैल्यू स्टार्ट करेंगी, मतलब x हमारा जब ऐसा होगा कि साइन में जब ये 1 के पास जाएगा तो ये वैल्यू और बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। बात आ रही समझ में आपको। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि इसका जो डोमेन और रेंज होगा वो अलग होगा, वो साइन के जैसा नहीं होगा। इसका डोमेन क्या होगा समझना जरा आप।
डोमेन में हमेशा हम उन वैल्यूज़ को लेते हैं जिन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमारा डिफाइन होता है। अब साइन एक्स जो है वो ज़ीरो भी होता है। ज़ीरो किसके लिए होता है? ज़ीरो होता है जो एन पाई के जो मल्टीपल्स होते हैं, है ना। एन पाई वाली जो वैल्यूज़ होती हैं एक्स की, उनके लिए ज़ीरो होता है। इसका मतलब कि उनको छोड़ के बाकी हर एक फंक्शन के लिए, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा ये। तो मतलब वो रियल नंबर में से किन वैल्यूज़ को हटा देंगे हम एन पाई को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हमारा डोमेन हो गया। और यहाँ पे जो n है वो क्या है? यहाँ पे जो n है वो क्या है? वो हमारा इंटीजर है। और रेंज जो होगा वो बहुत ही अलग होने वाला है इसका। कैसे अलग होने वाला है? क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो, ये देखो, ज़ीरो से लेके और क्या बोलते हैं, ज़ीरो और उस पर नॉट डिफाइंड हो गई ना वैल्यूज़, है ना। तो जो y वाली जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ अलग होने वाली हैं। कैसे? क्योंकि अब आपका जो पहले y इज़ इक्वल टू खाली साइन x होता था, अब ये मेरा जो y इज़ इक्वल टू है वो 1/sin x है। तो जब इसकी वैल्यू कम होंगी तो ये और कम हो जाएगा, और जब इसकी वैल्यू बढ़ेंगी तो ये और बढ़ जाएगा। बात आई समझ में? तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा जो रेंज है वो क्या होगा, या तो वो लेस देन इक्वल टू -1 होगा, है ना, या फिर क्या होगा, y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, है ना। मतलब -1 से +1 के बीच में अब वो लाई नहीं करेंगी वैल्यूज़। अब वो क्या करेंगी, या तो उससे छोटी होंगी या तो उससे बड़ी होंगी, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज़ जो है, यही सेम चीज़ किसके लिए होने वाली है? यही सेम चीज़ आपकी कॉस के लिए होने वाली है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो है हमारा वही होता है कि जो हमारा sec x है वो क्या होता है, वो 1/cos x होता है। और cos x में जो cos x के लिए बता रहा हूँ मैं, cos x के लिए जो डोमेन है वो क्या है आपका, वो रियल नंबर है। और जो रेंज है आपका वो क्या है, वो आपका -1 से +1 है। बट द थिंग इज़ sec के लिए ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो cos की वैल्यू है वो x इज़ इक्वल टू 2n + 1 π/2 के लिए क्या होती है, 0 होती है। और ये जैसे ही 0 आ गया तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब जो डोमेन था ना r, तो इसका जो डोमेन होगा उसमें क्या होगा, ये जो आपका रियल नंबर है उसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, 2n + 1, और ये जो π/2 है इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और ये n हमारा यहाँ पे इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब रेंज के लिए बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा जैसा cosec में हुआ था, है ना। तो इसका जो रेंज है वो क्या होगा, तो इसका जो रेंज है वो किस तरह से होगा, तो वो इस तरह से होगा कि y जो है या तो -1 से छोटा होगा या फिर क्या होगा, +1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 10 और उसका और रह गया, क्या बोलते हैं, कॉट का और रह गया, उसको भी समझ ही लेते हैं। देखो 10x जो होता है बेसिकली वो क्या होता है हमारा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ी है ये चीज़ कि जो हमारा 10x होता है ना वो हमारा sin x अपॉन में cos x होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरा x है ऑब्वियसली ये तो रियल वैल्यू है, हम स्टार्टिंग से लेके चलते आ रहे हैं, ये रियल वैल्यू है ना। तो जो डोमेन होगा इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा आपका, वो रियल वैल्यू होगी, ठीक है। और जो रेंज होगा, रेंज में चीज़ समझने वाली है। देखो जो आपका रेंज है, अच्छा डोमेन में से कोई चीज़ यहाँ पे ओमिट होगी, मैं बताऊँगा आपको क्या चीज़ ओमिट होने वाली। जो रेंज है आपका वो भी आपका क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि इसमें कोई कैपिंग है ही नहीं, है ना। सॉरी। लेकिन जो डोमेन है उसमें कौन सी वैल्यू नहीं आएंगी, क्योंकि हमें पता है, हमने जब रेशियो पढ़ी थी तो हमें पता है कि जो हमारा 10 π/2 होता है वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब π/2 की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि y की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो इन्फिनिटी होगी और जो सबसे कम वैल्यू है वो -∞ होगी। ये चीज़ तो समझ में आ गई। इसका मतलब y हमारा इसके बीच में लाई करेगा। तो इसी वजह से ये पता चला कि जो रेंज है वो रियल नंबर होगा। लेकिन जो डोमेन है वो खाली किन वैल्यूज़ के लिए नहीं होगा, तो ये जो π/2 के मल्टीपल्स है इनके लिए नहीं होगा। तो रेंज में से क्या माइनस हो जाएगा आपका, तो ये आपका 2n + 1 और ये π/2 हट जाएगा, n बिलोंग्स टू z।
बाकी आपका सब है। ठीक है, अब एक चीज़ पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने वाली चीज़ है ही नहीं। आप लोगों को जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उससे ऐसी समझ में आ जाएगी ये चीज़ बहुत ईजी तरीके से। रटना आप तब जब आपको ऐसा लगे कि आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपने बहुत ट्राई कर लिया उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तब फिर आप क्या कर सकते हो कि अच्छा चलो ठीक है यार, नहीं आ रहा समझ में तो मैं ना कर लेता हूँ, मैं याद ही कर लेता हूँ, है ना, अब मेरे से दिमाग नहीं मारा जा रहा। देखो ये यूनिट सर्कल कंसीडर करा मैंने जिसका सेंटर आपका ओरिजिन है, और क्या है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है पता है मैं ऑलरेडी से इसका कोऑर्डिनेट क्या है, बहुत बार हम ड्रॉ कर चुके हैं, 1,0, ये हो गया हमारा 0,1, ये b हो गया, ये हमारा जो c है ये क्या हो गया, ये -1,0 हो गया, और ये हमारा d हो गया, ये हो गया हमारा 0,1 -1। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये p है, और यहाँ पे जो एंगल है वो x है, तो इसका मतलब ये जो आर्क होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे x होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, जो इसी के जस्ट ना ऑपोजिट एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसी के जस्ट ऑपोजिट पॉइंट, मतलब जो इसका कोऑर्डिनेट है a, b, वही सेम इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, बट क्वाड्रेंट की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। तो मतलब कि जितना एंगल ये सबटेंड कर रहा था, ये वाला पॉइंट सबटेंड कर रहा था, उतना ही एंगल ये भी सबटेंड करेगा, बट डिफरेंस कितना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब एक चीज़ समझना बहुत ध्यान से, हमने ये देखा है, हमें ये पता है बहुत अच्छे से कि जो हमारा a और b होता है, जो हमारा ये p ऑफ a, b होता है, ये क्या होता है, तो ये होता है p ऑफ cos x, sin x, इज इट, यही है। इसका मतलब क्या कि जो हमारा क्वाड्रेंट 1 होगा, जो हमारा क्वाड्रेंट 1 होगा, पहला वाला जो क्वाड्रेंट है जिसमें एंगल जो है आपका, जिसमें एंगल जो है आपका वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, ये फर्स्ट बता देता हूँ, आपको ऑलरेडी पता भी है। कार्टेशियन प्लेन है तो कार्टेशियन प्लेन में ये आपका क्वाड्रेंट 1 होता है, ये आपका क्वाड्रेंट 2 होता है, ये आपका क्वाड्रेंट 3 होता है, एंड दिस इज योर क्वाड्रेंट 4, यू ऑलरेडी नो वेरी वेल, है ना। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, जब आपका x जो है 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा जो आपका a की जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है ना। तो आपने ये देखा कि आपका जो साइन है भाई, a हमारा साइन, सॉरी a हमारा कॉस और b हमारा क्या हो गया, साइन हो गया, तो b भी पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव, इसका मतलब साइन x जो है वो भी क्या है आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, cos x जो है वो भी क्या है यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। ठीक है, बट जैसे ही आप किस में जाते हैं, जैसे ही आप क्वाड्रेंट 2 में जाते हैं, तो जैसे ही अगर आप क्वाड्रेंट 2 में गए, लेट्स सपोज ये वाला जो पॉइंट P है ये शिफ्ट होके इधर आ गया, इधर कहीं आ गया ये, ठीक है, ये इधर कहीं आ गया, है ना। तो मेरे को अभी बताओ, अभी इसका क्वाड्रेंट, अभी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा क्या कि P, और देखो इस वाले क्वाड्रेंट में x नेगेटिव आ जाता है, तो -a, b होगा क्या, मतलब सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में जो p के कोऑर्डिनेट हैं वो होगा -a, b। इस -a, b का मतलब क्या है, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आते ही cos नेगेटिव, साइन इज स्टिल पॉजिटिव, मतलब मेरा जब x जो है वो ग्रेटर देन π/2 होगा और लेस देन क्या होगा, पाई होगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो उस वाले केस में जो मेरा cos है, cos x है वो क्या है, नेगेटिव, और जो मेरा sin x है वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेंट थर्ड में, उसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेंट थर्ड में। अब अगर यही पॉइंट जो है ये P वाला वो यहाँ ना होके कहीं यहाँ पे हो जाए, तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -a, -b। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेंट थर्ड है, ये जो क्वाड्रेंट थर्ड है इसमें जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो -a, -b है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो मेरा sin x है वो भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और जो मेरा cos x है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेंट 4 पे। जो क्वाड्रेंट 4 है उसमें हमें ऑलरेडी पता है, क्या पता है, तो क्वाड्रेंट 4 में हमें पता है कि जो हमारा sin x है
वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बट जो cos x है वो क्या रहेगा, वो रहेगा पॉजिटिव। ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की वजह से ही आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अगर आपका cos माइनस एक्स है, देखो यहाँ पे ये माइनस एक्स है ना, cos अगर माइनस एक्स है तो ये अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर आपका साइन माइनस एक्स है तो वो क्या रहेगा, आपका माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ बहुत सिंपल सी समझ में आई, हमने अलग अलग करके देखा, है ना। अब अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ तो मैं ये समराइज़ करूँगा कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, है ना। यही चीज़ तो समझ में आई है मेरे को यहाँ से। और कॉस के लिए अगर मैं देखना चाहूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस मेरा पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस मेरा क्या हो गया, कॉस मेरा नेगेटिव हो गया, कॉस मेरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हमें यहाँ से दो चीज़ पता चली, क्या कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, देन साइन x इज पॉजिटिव। साइन x क्या है, पॉजिटिव है। एंड व्हेन x is greater than pi and less than 2 pi, तो sin x is negative, sin x is negative, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है जो आपको समझने वाली है, वो ये है अब cos के बारे में। cos के बारे में क्या है कि when x is greater than 0 और less than pi by 2, तो जो आपका cos x होता है वो क्या होता है, वो आपका पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि एंड व्हेन आपका जो x है वो ग्रेटर देन हो किससे, पाई बाई 2 से, और लेस देन हो किससे, 3 पाई बाई 2 से, तो यही cos x क्या हो जाएगा, यही cos x आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब आपका x जो है, के बाद में जब आपका x जो है 3 पाई बाई 2 से बड़ा हो और क्या हो, 2 पाई से छोटा हो, तो यही cos x क्या हो जाएगा, यही cos x आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो चारों क्वाड्रेंट में कितने अच्छे से पता चल गया ना हमें कि साइन नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों होता है इनका। तो क्या रटने की ज़रूरत है, क्या नहीं है ना, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत। लेकिन फिर भी आप लोग लगे रहते हो कि नहीं इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव, क्या ज़रूरत पड़ी है। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपको तो वैसे भी दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें कि हाँ भाई कौन से क्वाड्रेंट में किस तरह से क्या नेगेटिव होता है और क्या पॉजिटिव होता है, तो फिर याद क्यों करना ही नहीं, है ना। उसके बाद समझते हैं एक चीज़ इसमें जो बच गई है, वो ये बच गई है कि हमने 10 के बारे में डिस्कस नहीं करा अभी तक, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव और ये इस तरह से ये चीज़ें डिस्कस नहीं करी है हमने, तो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बेसिकली मैं यही लिखना चाहूँगा जो मेरा 10x है वो होता क्या है। 10x जो है वो मेरा sin x अपॉन में cos x होता है, sin x अपॉन में cos x होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ 10 एंड cos r सॉरी sin x एंड cos x इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होगा क्वाड्रेंट 1 में। क्वाड्रेंट 2 की बात करें तो साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट 2 में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 10x, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो दोनों नेगेटिव, जब ये दोनों नेगेटिव तो 10x अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो वापस से क्या हो गया, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, अगेन रेशियो विल बी नेगेटिव, तो वापस से हमारा 10x नेगेटिव आ गया। मतलब 10x का तो हमें ऐसे ही समझ में आ गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 10x का हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इसके लिए हम लिख सकते हैं कि व्हेन x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2, जो आपका 10x होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। जब आपका x ग्रेटर देन हो पाई बाई 2 और लेस देन हो पाई, तो आपका जो 10x है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर आपका x जो है, अगर आपका जो x है वो आपका पाई से बड़ा होता है और लेसर होता है किससे, 3 पाई बाई 2 से,
तो ये जो आपका 10x है ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। और व्हेन दिस x इज ग्रेटर देन 3π/2 एंड लेस देन 2π, तो ये अगेन आपका 10x क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे मैंने ये रेशियो बताए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया किसका था, ये बताया मैंने sin x का साइन, यहाँ पे किसका साइन बताया मैंने, cos x का साइन बताया, यहाँ पे किसका बताया, पूरा थोरो में 10 का साइन बताया। तो इनके जो रेसिप्रोकल हैं वो भी यही साइन फॉलो करते हैं इन क्वाड्रेंट्स में, इस इंटरवल्स में। जैसे कि इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसका रेसिप्रोकल है cosec x, तो वो भी सेम यही साइन फॉलो करेगा। इसका रेसिप्रोकल क्या है आपका, इसका रेसिप्रोकल है sec x, तो वो भी सेम यही साइन फॉलो करेगा। इसका रेसिप्रोकल क्या है, cot x, विल ऑल्सो फॉलो द सेम रूल्स ऑफ साइन। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ें मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। अब आई थिंक इसके बेसिक में कुछ बचा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक में, राइट। सारी चीज़ें जो हो गई हैं वो मैंने बता दी हैं आप लोगों को। बस अब जिस तरह से टीचर्स आप लोगों को डायरेक्ट बताते हैं, अब उस फॉर्मेट में परोसना रह गया बस। तो उस फॉर्मेट में एक बार और परोस देते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इनको अकॉर्डिंग ये होता है क्वाड्रेंट 1, ये होता है क्वाड्रेंट 2, ये होता है आपका क्वाड्रेंट 3 और ये होता है आपका क्वाड्रेंट 4। अब क्या क्या है तो इसमें समझेंगे। इसमें हमारे सारे रेशियो हमने देख लिया पॉजिटिव हैं, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, है ना, क्योंकि ये और भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं। दूसरा क्या है आपका, दूसरा इसमें क्या है, इसमें आपका खाली साइन पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव, तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो भी पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में हमने देखा कि 10 पॉजिटिव आया खाली। इसमें क्या देखा हमने कि जो हमारा 10 था वो खाली पॉजिटिव आया, और इसमें क्या देखा हमने कि केवल हमारा cos पॉजिटिव आया। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये ध्यान रखना, जब भी आपकी जो वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाली जो वैल्यूज़ चेंज होती हैं, जब भी आपका इंटरवल 270 प्लस माइनस थीटा होगा, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होंगी, जो हमारा साइन एक्स है या जो साइन थीटा है वो आपका कॉस थीटा में चेंज होगा, है ना। जो आपका टेन थीटा है वो किस में चेंज होगा, वो कॉट थीटा में चेंज होगा, और जो सेक थीटा है वो किस में चेंज होगा, वो कॉसेक थीटा में चेंज होगा। ठीक है, इसके लिए भी और 90 प्लस माइनस थीटा के लिए भी। ठीक है, उसके बाद में 180 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, तो गाइस मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा पढ़ा दिया है बेसिक। ठीक, तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब अगली वाली एक्सरसाइज करेंगे 3.2। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। इन दोनों वीडियोस को जो मैंने आपके लिए बनाई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, प्लीज़ इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना। अगर एक बार में ना आए तो आई वुड अर्ज कि आप एक बार वापस से जाना, वापस से देखना उनको, है ना, समझना ज़रूर, छोड़ना नहीं उनको बीच में, क्योंकि अगर एक बार समझ में आ गई चीज़ें आपको, तो आपको फिर चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगी, है ना, कि क्यों था और किस तरह था और किस लिए ये सारी चीज़ें करी गई हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 3.2। बाय बाय।